नल प्रोविजन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। और पिछले अध्याय में हम लोग गुणज और गुणनखंड के विषय में पढ़ चुके हैं और आज मैं उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताने जाएंगे, जहां से क्वेश्चन निकल कर एग्जाम्स में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, इसके विषय में आज हम लोग समझते हैं। सबसे पहला चीज है, कहीं कहीं आपको अभाज्य संख्या का दूसरा भी नाम मिलेगा। इसे हम लोग कहते हैं रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अभाज्य बोले या रूढ़ बोले एक ही चीज है। और भाज्य संख्या को बोला जाता है यौगिक संख्या। यौगिक संख्या, इंग्लिश में रूढ़ संख्या को बोला जाता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तथा भाज्य यौगिक संख्या को बोला जाता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, इसलिए नाम से पहले स्पष्ट हो रहा है। अभाज्य, अ मीन्स होता है नहीं, भाज्य मीन्स भाग लगने वाला। मीन्स अभाज्य का अर्थ हो गया वैसी संख्या जिसमें भाग नहीं लगे। तो किससे भाग नहीं लगे? तो एक और खुद को छोड़कर, एक और स्वयं को छोड़कर किसी संख्या से भाग नहीं लगे, वह संख्या अभाज्य कहलाती है। और भाज्य में क्या हो गया? एक तथा स्वयं के अलावे किसी भी संख्या से अगर वो कटती है वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। चलिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके पहले हम लोग गुणनखंड पढ़े थे, गुणनखंड हम लोग देख लेते हैं। एक के गुणनखंड यानी एक में किससे किससे भाग लगता है, तो एक में भाग लगेगा एक से। दो का देखें तो दो में भाग लगेगा एक से, दो से। तीन में किससे किससे भाग लगेगा? एक, तीन। चार, एक, दो, चार। पाँच, एक, पाँच। छः, एक, दो, तीन, छः। सात, एक, सात। आठ, एक, दो, चार, आठ। नौ, एक, तीन, नौ। 10, एक, दो, 5, 10। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं 1 से 10 तक का हमने गुणनखंड लिखा। इस गुणनखंड में हम देख रहे हैं एकमात्र एक ही ऐसी संख्या है जिसका एक गुणनखंड है। मीन्स यह सिर्फ एक से कटता है और किसी से नहीं कटेगा। मीन्स एक के सिर्फ एक गुणनखंड है। बाद बाकी उसके बाद जितनी भी संख्याएं हैं उसको हम लोग दो समूहों या वर्गों में बांट सकते हैं। पहला समूह होता है वे संख्याएं जिसके गुणनखंडों की संख्या दो हो। जैसा कि हमने देखा दो के दो गुणनखंड, एक और दो। तीन के दो गुणनखंड, एक और तीन। और दूसरा वे ग्रुप जिनके गुणनखंडों की संख्या दो से अधिक हो। जैसा हम लोग देखते हैं चार के गुणनखंडों की संख्या 1, 2, 4, यानी ये दो से अधिक है। चार के बाद हम लोग देखते हैं 6, इसके गुणनखंडों की संख्या 1, 2, 3, 6। मीन्स इसके गुणनखंडों की संख्या 4 है। इस तरह से हम लोग देखते हैं वैसी संख्या जिसके गुणनखंडों की संख्या 2 हो, एक समूह। वैसी संख्या जिसके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो। तो इसी को हम लोग कहते हैं, इसी को हम लोग डिफाइन करें तो यहां पे हो जाएगा अभाज्य संख्या का परिभाषा। यहां से हमको मिलेगा अभाज्य संख्या। इसको बोल सकते हैं वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं से छोड़कर किसी से विभाजित न हो, या वैसी संख्या जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 हो। वैसी संख्या जिसके गुणनखंडों की संख्या 2 हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है।
जैसे 2, सबसे पहला ये मिला, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 7, इस तरह करके ये चलता चला जाएगा। तो यहाँ पे हमको अभाज्य संख्या के संदर्भ में कुछ फैक्ट प्राप्त होता है। वो क्या है? इसमें पूछा जाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2, क्योंकि 2 के पहले संख्या 1 आती है जो कि अभाज्य नहीं। और इसी में पूछ लिया जाए सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हम नहीं ज्ञात कर सकते, इसलिए इसको बोलते हैं इन्फिनिटी, मीन्स अनंत। और इसमें अगला क्वेश्चन आता है सम अभाज्य संख्या 2 है, क्योंकि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या है। इसके अलावे कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं है। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि सम अभाज्य संख्या, तो वो उसका आंसर हो जाएगा 2। 2 वह संख्या है जो सम भी है और अभाज्य है। लेकिन इसी को थोड़ा सा घुमा के पूछ देता है कि सम अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सम अभाज्य संख्याओं की संख्या पूछी जा रही है, न कि वह संख्या पूछी जा रही है। तो संख्या इसकी गिनती की जाए तो संख्या में ये 1 है। नहीं, ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सम अभाज्य संख्याओं की संख्या, तो वहां पे हम लोग 1 देंगे। दोनों में डिफरेंस समझिए। ये सम अभाज्य संख्याओं की संख्या पूछी जा रही है, जिसका काउंटिंग पूछा रहा है, तो काउंटिंग 1 है। और अगर वह पूछे कि सम अभाज्य संख्या, मतलब वह संख्या कौन है जो कि सम है और अभाज्य भी है, तो वह आंसर होगा मेरा 2। तो इस दोनों को ध्यान से देखना है। चलिए इसके आगे हम लोग अब देखते हैं अभाज्य संख्या 1 से 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्या को देखें। 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। इसको हम लोग 10 ग्रुप में बांट दिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं 1 से 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्या और वो कौन कौन है। तो 1 से 10 के बीच हमने देखा 2, 3, 5, 7, 4 संख्याएं हैं। इसको हम लोग तीर देके 4 लिख लें। 4 मीन्स इसकी संख्या की काउंटिंग हम लोग लिखते हैं 1, 2, 3, 4, ये हम 4 लिखे हुए हैं। 10 से 20 के बीच में संख्या आएगा 11, 13, 17, 19। यहाँ पे हमको 4 संख्या मिल रहा है। 20 से 30 के बीच में संख्या मिले, 20 और 30 के बीच अभाज्य संख्या हमको मिलेगा 23, 29। यानी यहाँ पे 2 संख्याएं मिला। 30 और 40 के बीच 31, 37, यहाँ भी 2 संख्या मिल रहा है। 40 और 50 के बीच 41, 43, 47, यानी यहाँ हमको 3 संख्या मिल रहा है। 50 और 60 के बीच 53, 59, 2 संख्या मिल रहा है। 60-70 के बीच 61, 67, 2 संख्या। 70 से 80 के बीच 71,
73 79 मीन्स यहाँ भी हमको 3 संख्या मिल रहा है। 80 और 90 के बीच 83 89 2 संख्या मिल रहा है। 90 और 100 के बीच 97 1 संख्या मिल रहा है। इस तरह से देखा जाए तो 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या हैं? 4 4 8 2 10 2 12 3 15 2 17 2 19 3 22 2 24 1 25 कुल कितनी संख्याएं हो गई? 1 से 100 के बीच कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या 25 हो गई। इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो 1 से 150 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती है? तो ये 35 आती है। 1 से 200 के बीच कितनी अभाज्य संख्या आती है? 46। 1 से 1000 के बीच कितनी अभाज्य संख्या आती है? 168। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन में कभी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हमने इसको बता दिया। अब इसको बताने का मेरा क्या अभिप्राय है, इस चीज को आप समझिए। कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 3। 20 और 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो यानी कि इस तरह से तोड़ तोड़ के कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कभी पूछ लिए जाते हैं 20 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो इस तीनों को हम लोग जोड़ देंगे। तो इसको याद रखने का एक फार्मूला हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो एक मोबाइल नंबर हमको मिल जाता है। वो मोबाइल नंबर क्या हुआ? 4422322321 44 22 322 321 आसानी से इसको याद रखा जा सकता है। मोबाइल नंबर एक हो गया 44 22 322 321। और यहाँ से हम लोग कोई भी क्वेश्चन अगर पूछेगा कि 20 और 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, तो 20 और 30 के बीच अभाज्य संख्या 2 है। इस तरह से 0 से 10 10 से 20 इस स्लैब को हम लोग दिमाग में बैठा के कोई भी आंसर क्वेश्चन वहाँ पे पूछे तो हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं। इसमें से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं 20 से 30 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो इसके लिए ये सब चीज आपको दिमाग में रखना होगा, ये लिखेंगे और इसको जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट अगर पूछ जाए उस 20 और 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, तो 20 और 30 के बीच 2 अभाज्य संख्या इस मोबाइल नंबर से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इसको आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये स्वतः दिमाग में आ जाएगा। इसलिए इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं। अभी कभी कोई क्वेश्चन इसमें पूछ लिए जाते हैं 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101। अगर इसमें पूछ लिया जाए 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, ये हो जाएगा 997। इस तरह से हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। तो अभाज्य संख्या से रिलेटेड लगभग यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैंने आपको बता दिया। इसे में कुछ फैक्ट हम जान लेते हैं। तो डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग करना है। वैसी संख्या जिसके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो, इस जगह पर हमको लिखना है 2 से अधिक हो, भाज्य संख्या कहलाती है। वैसी संख्या जिसके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो, भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या कहलाती है। इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर अगर देख लें तो ये 4 6 8 9 10 इस तरह से ये सब चलता जाता है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछा जाए तो
सबसे छोटी भाज्य संख्या, हम लोग देख रहे हैं कि 4 है। 4 से जो छोटी था 2 3 अभाज्य था और 1 तो 9 ही भाज्य, 9 ही अभाज्य। और सबसे बड़ी भाज्य संख्या, सबसे बड़ी भाज्य संख्या, ये भी हो जाएगा अनंत। इसको हम लोग यहां तक नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद ये पूछा जाए 1 से 100 के बीच कितनी भाज्य संख्याएं हैं? 1 से 100 के बीच भाज्य संख्याएं कितनी है? तो 1 से 100 के बीच कुल 74 भाज्य संख्याएं हैं। इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्याएं थी, तो 100 में 25 माइनस किया गया तो 75 हुआ। लेकिन एक चीज है कि 1 9 तो भाज्य नहीं अभाज्य, इसको भी माइनस कर देंगे तो 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्याएं कितनी हो गई? 74। एक क्वेश्चन इसमें कभी कभी ये पूछ लिया जाता है 1 से 100 के बीच क्रमागत 7 भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कौन कौन सी है? तो 1 से 100 के बीच 7 क्रमागत भाज्य संख्या होता है 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 क्रमागत मतलब एक के बाद एक आने वाली संख्या है, लगातार आने वाली संख्याएं हैं। और ये सातों के सातों भाज्य हैं और 1 से 100 के बीच होती है। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। नेक्स्ट अगला बाद में हम लोग देखते हैं। जय गुरु, थैंक यू।